अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ाविया टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आलमी मंजरनामे पर 2024 के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू क्या रहे। वो कौन से वाकयात हैं जो आइंदा कई बरसों तक दुनिया को मुतासिर करते रहेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या क्या हुआ, आज की वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। नाज़रीन, अमेरिका के सदारती इंतखाबात इस साल मीडिया, जमहूरियत और दुनिया के सियासी हालात के लिए सबसे अहम इवेंट अमेरिका के सदारती इंतखाबात थे। अलबत्ता कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सियासी तज्जियाकारों की अक्सरियत को सरप्राइज देते हुए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को वाजिया फर्क से शिकस्त दी। ये सदारती इंतखाबात तारीख में इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर इस दौरान 2 मरतबा कातिलाना हमला हुआ। जदीद इंसानी तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात के नताइज के बाद अमेरिका में वाज़ेह समाजी तकसीम और दुनिया में जमहूरियत का मुस्तकबिल किस हद तक महफूज है, इसका दुरुस्त अंदाजा आइंदा बरसों में होने वाली आलमी पेशरफ से लगाया जा सकेगा। 2024 के इख्तिताम से पहले जो धमाका खेज खबर आलमी मीडिया की जीनत बनी, वो शाम के सदर बशारुल असद का तख्त उलटना था। 9 दिसंबर को बागी गिरोहों ने दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा कर लिया और यूं बशारुल असद का 24 साला इक़्तिदार अपने इख्तिताम को पहुंचा और उनको रूस फरार होना पड़ा। किसी फैसला कुन तबके और मौसर हुकूमत की अदम मौजूदगी शाम के लिए अच्छी खबर नहीं, मगर ये बहस अभी जारी है कि आया इनका फरार आमरीत के खात्मे की अलामत है या महज एक नए बहरान की शुरुआत। शामी अवाम को तवील इंतजार के बाद ये खबर मिली, ताहम गैर यकीनी मुस्तकबिल की धुंधली तस्वीर ने इस खुशी को बेरंग कर रखा है। बशारुल असद इस वक्त रूस में है और शाम का तख्त बागियों के पास है। क्या दुनिया दो मुतहारिब ग्रुपों को काबिल कबूल हल के लिए मुज़ाकरात की मेज पर लाने में कामयाब हो पाएगी? ये तो आइंदा बरस देखा जाएगा। गुज़श्ता बरस का सबसे तकलीफदा वाकया इसराइल और हमास की जंग थी, जो रवां साल जारी रहा और अब तक 45,000 से जायद फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। हस्पताल और इबादत गाहें भी इसराइली बमबारी से महफूज नहीं हैं। ये जंग जारियत और दरिंदगी की बदतरीन मिसाल है। तसव्वुर कीजिए कि माएँ अपने बच्चों की टांगों पर नाम लिख रही हैं ताकि लाशें पहचानने में आसानी हो। इससे ज्यादा तकलीफदा भला क्या हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस गजा को बच्चों का कब्रिस्तान करार दे चुके हैं, मगर वो अमली तौर पर कोई मुतहर्रिक किरदार अदा करने में नाकाम रहे हैं। अमेरिका और मगरबी ममालिक की हुकूमतों का रवैया अफसोसनाक रहा है, जिन्होंने गैर जानबदारी का मुजाहरा करने और जंग बंदी में मुअस्सर किरदार अदा करने की बजाय इसे मजीद हवा दी। नाज़रीन, अमेरिका गजा जंग के आगाज के बाद से मजमूई तौर पर 4 बार अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किए जाने वाली जंगबंदी की करारदादों को वीटो कर चुका है, जबकि पेंटागन के सरबराह लॉयड ऑस्टिन का ये बयान रोशन ख्याली के दावे करने वालों का भयानक चेहरा सामने लाता है कि हम इसराइल को वो साजो सामान फराहम करते रहेंगे जो इसे अपने दिफा के लिए दरकार है, जिसमें अहम गोला बारूद, तकनीकी गाड़ियां और तमाम फजाई दिफाई निज़ाम शामिल है। नाज़रीन, सदर इब्राहिम रईसी की अचानक मौत ने 2024 में ईरान को शदीद धचका पहुंचाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक हादसा था, मगर ऐसा कैसे मुमकिन है कि साजिशी नजरियात सामने न आए। किसी ने अमेरिका की मुदाखलत का जिक्र किया तो किसी ने इसराइल की शरारत करा दिया, यहाँ तक कि बाज ने इसे ईरान की अपनी कारस्तानी करा दिया। इब्राहिम रईसी की मौत से अचानक ईरान में क़यादत का बहरान पैदा हुआ और मुख्तलिफ सियासी गिरोह इक़्तिदार के लिए मुतहरिक हो गए। ताहम जुलाई में इंतखाबात के दौरान ईरान के इस्लाह पसंद रहनुमा मसूद यज़दान सदर मुंतखब हुए। उन्होंने सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले उम्मीदवार सैयद जलीली को शिकस्त दी। मसूद पज़ेश्कियान की इंतखाबी मुहिम में जान, महंगाई और अमरीकी पाबंदियों से निजात के नारे से पड़ी थी, मगर अभी तक वो कोई ब्रेक थ्रू देने में नाकाम रहे हैं। साल 2024 में हमास को 2 बड़े धचकों का सामना करना पड़ा। हमास सरबराह इस्माइल हुनिया को अपने दौरा ईरान के दौरान गेस्ट हाउस में शहीद कर दिया गया। इस पेशरफ्त को हमास की कमर तोड़ने के मुतरादिफ करार दिया गया, लेकिन 6 रोज बाद याहिया सिनवार हमास के अगले सरबराह मुकर्रर हुए, जो कि पहले ही इसराइल के हिट लिस्ट पर थे। हमास को दूसरा बड़ा धचका उस वक्त लगा जब इसराइल की जानिब से जारी करदा वीडियो में दावा किया गया कि गश्त के दौरान इत्तफाकिया तौर पर याहिया सिनवार से सामना होने पर इसराइल ने मुकाबले के बाद उन्हें शहीद कर दिया। वीडियो में याहिया सिनवार के आखिरी लम्हात को दिखाया गया, जहां वो जख्मी हालत में होने के बावजूद अपने हाथ में पकड़ी छड़ी सेहूनी ड्रोन पर मारते हैं। ये वीडियो फलस्तीनियों की मुजाहमत की अजीम
علامت تھی जिसने फलस्तीनियों में मौजूद आज़ादी के जज्बे की बेहतरीन अक्कासी की। 2024 में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बराह रास्त फौजी तसादुम में बदल गई, जो उनकी पहले से जारी प्रॉक्सी वॉर में एक अहम तब्दीली की अलामत थी। पहला बड़ा वाकया 13 अप्रैल को पेश आया जब ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर ने हिजबुल्लाह और हौसियों के साथ मिलकर इसराइल की तरफ से 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल दागे। ये गैर मामूली हमला दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने के एक ज़िमनी दफ्तर पर इसराइली फजाई हमले की इंतकामी कार्रवाई थी, जिसके नतीजे में 2 ईरानी जनरल जाँ बहक हुए। इसराइल ने अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और उर्दन समेत बैरुल-अक़वामी इत्तेहादियों की मदद से उनसे ज्यादातर मिसाइलों को रोक लिया, जिसके नतीजे में नुकसान ज्यादातर जनूबी इसराइल के न्यूट्रम एयरबेस तक महदूद रहा। ये तनाज़ा 1 अक्टूबर को उस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गया जब ईरान ने इसराइल की जानिब से तकरीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ये कार्रवाई इसराइल की जानिब से किए गए कई अहम शख्सियात का कसास थी, जिनमें तेहरान में इस्माइल हनिया और बेरूत में हसन नसरुल्लाह का कत्ल शामिल था। 26 अक्टूबर को इसराइल ने एक बड़ा फिजाई हमला किया जिसमें 100 से ज्यादा तैयारों ने ईरान के रेडार और फिजाई दिफाई निजामों को निशाना बनाया, जिससे ईरान की मिसाइल पैदा करने की सलाहियतों को नुमायां तौर पर नुकसान पहुंचा। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और खतरनाक तरीन असलहे से लेस इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों से दुनिया के कई खित्ते मुतासिर हो रहे हैं। उनमें से एक लेबनान भी है, जहां अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अक्टूबर 2023 और 20 नवंबर 2024 के दरमियान कम अज कम 3600 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 15,000 के लगभग है। इसराइल की शदीद बमबारी और जमीनी कार्रवाइयों से शहीद और जख्मी होने वालों की बड़ी तादाद के अलावा लाखों अफराद बेघर भी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल और हिजबुल्लाह की जंग से पैदा होने वाले हालात के बायस लेबनान के 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर महफूज इलाकों की तरफ जाना पड़ा, जो मुल्की आबादी का तकरीबन 20% बनता है। पनाह की तलाश में दर बदर तकरीबन 6 लाख अफराद ने हमसाया मुल्क शाम का रुख किया है और ये इंसानी अलमिया जारी है। रवा बरस सितंबर के महीने में इसराइल ने हिजबुल्लाह की मरकजी क़यादत को निशाना बनाने के लिए अपनी कार्रवाइयां तेज की और 17 सितंबर को मुल्क भर में मुतअद्दिद वाक़यात हुए, जिनमें ये रिपोर्ट हुआ कि मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक और ईरानी सफ़ीर मुज्तबा इमानी समेत तकरीबन 2,500 अफराद जख्मी हुए थे, जिसकी जिम्मेदारी बाद में बुनियामिन नेतन्याहू ने कबूल करते हुए कहा कि ये धमाके उनके हुक्म पर हुए थे। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने में कामयाब रहा। हमले के वक्त हसन नसरुल्लाह जनूबी बेरूत में एक रिहायशी इमारत के तहखाने में वाक़या हेडक्वार्टर में अहम कमांडर्स के साथ मीटिंग में मसरूफ थे। हसन नसरुल्लाह 1992 से हिजबुल्लाह की क़यादत कर रहे थे और उन्होंने इस तंजीम को लेबनान में एक ताकतवर सियासी और फौजी कुव्वत में बदल दिया था, जो ईरान के इलाकाई हिकमत अमली में एक अहम किरदार अदा कर रही थी। 2024 में जनूबी अफ्रीका की जानिब से आलमी अदालत में दायर मुकदमे में अहम पेशरफ्त हुई और बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बुनियामिन नेतन्याहू की वारंट गिरफ्तारी जारी की है और उन्हें जंगी जुराइम का मुर्तकिब ठहराया। मुस्लिम दुनिया और मगरिब के अमन पसंद शहरियों की कसीर तादाद ने इसे बैनुल-अक़वामी कानून की हिमायत करार दिया। 2024 में स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम किया, जो आलमी सियासत में गैर मामूली कदम है। इस फैसले को फ़लस्तीन के हामियों और मुस्लिम दुनिया की तरफ से खूब पजीराई मिली। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के रद्द-ए-अमल के तौर पर रवा माह इसराइल ने आयरलैंड में मौजूद अपना सफारतखाना बंद करने का ऐलान किया। बहुत से ममालिक के सफारतकारों ने तस्लीम किए जाने वाले इस अमल को अलामती अहमियत का हामिल करार देते हुए दीगर ममालिक से भी ऐसा करने की अपील की है। क्या ये 2 रियासती हल की तरफ फैसला कुन कदम साबित हो सकता है? बहरहाल ये फ़लस्तीनियों के लिए एक फ़ख्र का लम्हा था, जिसने इंसाफ और आज़ादी के लिए उनकी जिद्दोजहद को तक़वियत बख्शी। ढाका से शुरू होने वाले तलबा के एहतजाज की मुल्कगीर सूरत इख्तियार करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना मुल्क छोड़कर भारत फरार हो गई और उनके 15 साला दौरे हुकूमत का खात्मा हुआ। 2024 में बांग्लादेश की सियासत में उस वक्त हलचल पैदा हुई जब पुरतशद्दुद मुजाहरों और उनमें सैकड़ों हलाकतों के बाद वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और बहन के हमरा मुल्क से फरार हो गई। 2024 बांग्लादेश में इंतखाबात का साल था, जहां मुसलसल चौथी बार शेख हसीना कामयाब हुई। उन्हें खित्ते की ताकतवर तरीन खातून कहा जाता था, मगर वही आमरीन
जमहूरियत पसंद मिजाज रहनुमा आंसुओं में डूबी नजर आई। शेख हसीना ने डॉक्टर यूनुस को गरीबों का खून चूसने वाला करार देते हुए करप्शन की बुनियाद पर जेल में डाला था, लेकिन अब गर्दिशे आयाम देखिए कि वो जेल से निकलकर अब बुरी हुकूमत के निगरान वजीर आजम बन चुके हैं। रवां साल एक और गैर मामूली वाकया जनूबी कोरिया का कलील मुद्दती मार्शल लॉ था। जनूबी कोरिया के सदर योन सेक योल ने 3 दिसंबर को जनूबी कोरिया को एटमी कुव्वत के हामिल दुश्मन मुल्क शिमाली कोरिया के जारहाना इक़दामात और रियासत मुखालिफ अनासिर से बचाने का जवाब पेश करते हुए मुल्क में मार्शल लॉ लगाया, जो महज 6 घंटे ही चल सका। पार्लियामेंट के बाहर शदीद अवामी मुजाहरे हुए, जहां आवाम फौज से लड़ती हुई नजर आई, जबकि रात गई अराकीन ने पार्लियामेंट में मार्शल लॉ रोकने की करारदाद मंजूर की, जिसके बाद सदर को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसके बाद मुल्क भर में गैर मकबूल सदर के खिलाफ मुहिम चलाई गई और 14 दिसंबर को हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से सदर के मुआवजे की तहरीक कामयाब हुई, जिसके बाद वजीर आजम जनूबी कोरिया कायम मकाम सदर के ओहदे पर फाइज हैं। 2024 में चैट जीपीटी ने तालीम, सेहत और तख्लीकी सनतों में अपनी जगह मुस्तहकम कर ली। ये सही मायनों में चैट जीपीटी का साल था। महज तिब और साइंस के शोबे में चैट जीपीटी ने बढ़ते हुए इस्तेमाल को देखकर कहा जा सकता है कि दुनिया यकलख तब्दील होने वाली है। चैट जीपीटी मुफ्त सर्च इंजन मुतारिफ करवा चुका है, जो मुमकिन तौर पर गूगल का बोरिया बिस्तर लपेट देगा। श्रीलंका के 2024 के सदारती इंतखाबात ने सियासी तौर पर एक गैर मुस्तहकम कौम में उम्मीद की किरण पैदा की और बिलाकर एक ऐसे इस्लाह पसंद रहनुमा को मुंतखब करने में कामयाब रही जिसने मुआशी मसाइल और नस्ली कशीदगी के खात्मे का वादा कर रखा था। जनवरी 2024 में एलोन मस्क की न्यूरालिंक ने दिमाग पढ़ने वाली डिवाइस की कामयाब इम्प्लांट की। ये डिवाइस न्यूरोलॉजिकल मसाइल में मुब्तला अफराद के लिए तैयार की गई थी, जिसके शानदार नताइज सामने आए हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।